बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले तो मरियम बीबी का इंटरव्यू जो कि उन्होंने BBC उर्दू को दिया है और वेबसाइट को दिया है, उसमें उन्होंने बहुत सारे अहम बातें की हैं। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा आपको बताते जाएं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के आदादोशुमार हैं इस वक्त और जो सर्वेस की बुनियाद के ऊपर बात की जा रही है, मसलन जो गैलप का सर्वे है उसकी जो सूरत हाल सामने आई है, तकरीबन 24 में से 23 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। इसमें खवातीन के जो कुल वोटर्स का शेयर है वो 46% है। मर्द वोटर्स जो हैं वो 4,05,363 हैं, यानी कि एक बड़ा हिस्सा है। जाहिर है मर्दों का भी 2015 के इलेक्शंस के मुकाबले में वोटर्स की तादाद में 21% इजाफा हुआ। इसी तरह से कुल जो 327 उम्मीदवार इसमें लड़ रहे हैं, इसमें खवातीन की तादाद सिर्फ 4 है, जबकि 323 मर्द उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट है 23, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 और नून लीग के भी 21 हैं। इसमें जो इंतखाबी सर्वे हैं गैर हतमी और जाहिर है कि गैर सरकारी, ये सिर्फ गैलप और बाकी लोगों के जो सर्वेज हैं, और गैलप को हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं, इसमें PTI जो है वो 27% वोटर्स की चॉइस बताई जा रही है। पीपल्स पार्टी 24% वोटर्स की चॉइस है। नून लीग 14% वोटर्स की चॉइस है, जबकि आजाद उम्मीदवार 12% वोटर्स जो हैं उनको वो मुंतखब करना चाहते हैं। ये जो PTI की 35% की चॉइस भी एक आजाद सर्वे में आई है और पीपल्स पार्टी की 26 की। बहरहाल पीपल्स पार्टी और PTI कहा जा रहा है कि बहुत क्लोज कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा वो तो जाहिर है कि जो इलेक्शन दिन के ऊपर लोग वोट करेंगे और फिर जो हतमी नतीजे होंगे उसके ऊपर भी बात वही सामने आएंगे, उस पर ही बात हो सकती है। इसके साथ साथ वहां पे इंतखाबात कितने शफाफ हो सकते हैं, कितने आजाद हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर अब जो हमारी प्रोग्राम की आज की जो बड़ी स्टोरी है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है वो है मरियम बीबी का इंटरव्यू, जिसमें कि उन्होंने ये फरमाया है कि फौज के साथ बात करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन शर्त रखी है कि मौजूदा जो हुकूमत है, सेटअप है, इसको खत्म किया जाए, घर भिजवाया जाए। अब ये बहस चल पड़ी है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करके हुकूमत को रुखसत करना चाहिए, जबकि सिविलियन बालादस्ती का नारा है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ नेशनल डायलॉग की बात दोबारा से चल पड़ी है। आपको याद होगा ये बिल्कुल आगाज इसका जो हुआ था वो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया था, जो कि बार बार ये बात करते रहे कि एक डायलॉग की जरूरत है, इदारों के बीच में बात करने की जरूरत है, और फिर इस बातचीत के जरिए से जो है वो इदारों को अपने अपने जो इख्तियारात हैं उसको एक दफा फिर चार्टर की तरफ बढ़ना चाहिए, उनको महदूद करके अपने इख्तियारात में रहना होगा। कितना मुमकिन है, किस हद तक मुमकिन है। और इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कि इससे पहले बात नहीं करती थी, शफाफ इंतखाबात पे बात करती थी, अब वो इन हाउस तब्दीली की तरफ भी बात करती दिखाई देती है। क्या पीपल्स पार्टी और PMLN इन हाउस तब्दीली के ही ख्वाहिशमंद है, रजामंद है? क्या होगा, किस तरह का खाका बनेगा, और फिर जो इस वक्त की इकोनॉमिक सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसमें ये खाका किधर लेके जा सकता है, जिसमें कि आज ही खबरें आई हैं कि 4 खरब से ज्यादा का जो कर्जा है पाकिस्तान का तारीखी वो बढ़ चुका है। अगर मैंने कुछ गलत बात की है तो भी पूछ लेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त सबसे ज्यादा अहम शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के यानी सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि साबिक वजीर आजम भी है, उनसे ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सीधे आप गिलगित बल्तिस्तान से आ रहे हैं। तो सर पहले तो एक तो ये आपने मरियम बीबी का इंटरव्यू सुना होगा जिसमें कि जिस पे बहस हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए वो तैयार है। क्या PMLN इतनी लंबी तकरीर करने के बाद, इतनी लंबी जदोजहद के बाद कहा जा सकता है अब इस बात के ऊपर तैयार है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहब के इंटरव्यू को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। अच्छा, उन्होंने जो बात की है वो ये है कि इस सारे मसले का जो हमेशा करते रहे, इस सारे मसले का हल डायलॉग में ही है। हर सियासी मसले का हल डायलॉग में होता है, और डायलॉग जो होगा वो PDM के प्लेटफॉर्म से होगा, और डायलॉग में फौज भी शामिल होगी। ये डायलॉग PMLN और फौज का डायलॉग नहीं है, या PDM और फौज का डायलॉग नहीं है। ये इक़्तिदार में तमाम स्टेक होल्डर्स का डायलॉग है, ताकि मुल्क के मसाइल का तयन किया जाए, उनका हल ढूंढा जाए और उस पर आगे बढ़ा जाए। उसमें एक स्टेक होल्डर हुकूमत भी तो है। जी, हुकूमत की जहां तक बात है, हुकूमत 2.5 साल से उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि पार्लियामेंट के अंदर डायलॉग करती। सबसे बड़ा डायलॉग का जो जगह होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जगह है, वो पार्लियामेंट है, वो मफलूज हुआ, वहां कोई डायलॉग नहीं हुआ। आज तक लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की मीटिंग नहीं हो सकी, कभी बात नहीं हो सकी, तो वो तो मफलूज हो गया। अब
ये डायलॉग जो है, जिसको नेशनल डायलॉग कह दें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग कह दें, जो मर्जी कह दें, स्टेक होल्डर्स का डायलॉग कह दें, ये हुकूमत की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है। तो पहले हुकूमत को, हमें इमरान खान से गर्ज नहीं है, ना हुकूमत से गर्ज है, हमें इस डायलॉग से गर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल का हल यहाँ पर है। लेकिन ये हुकूमत की मौजूदगी में ये डायलॉग मुमकिन नहीं है। लेकिन सर, आप मियां साहब ने 2-3 नाम ले लिए, आर्मी चीफ का नाम ले लिया, DGI का नाम ले लिया, उसके बाद आप क्या समझते हैं किससे आपकी बातचीत, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या है, किससे बातचीत हो सकती है? देखिए, नाम लेने उन्होंने कोई उन पर जाती तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी है, जो कुछ मामले हुए हैं उस वक्त आप लोग इख्तिदार में थे, आपके पास जिम्मेदारियां थी, तो आज जो मुल्क की मुश्किलात हैं ये वहीं से पैदा हुई, तो उसके बारे में बात करने की जरूरत है, जवाब देने की जरूरत है। वो बात अपनी जगह पर है। जो डायलॉग है ये इदारों का डायलॉग है, इसमें फौज है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, पॉलिटिकल सेटअप है जिसमें तमाम पार्टियां हों। यहाँ हुकूमत की बात नहीं है, हुकूमत की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। अगर PTI हुकूमत में है तो उसको हुकूमत छोड़कर उस डायलॉग में बैठना पड़ेगा एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। और जुडिशरी है, उसके बाद आप नैब और मीडिया को। अच्छा, अगर उनको हुकूमत छोड़ के बातचीत करनी है तो क्या आपके नजदीक क्या होगा? क्या कोई आईनी बहरान नहीं होगा कि हुकूमत, कौन हुकूमत में होगा जब ये बातचीत होगी? इंटरिम सेटअप भी हुकूमत में हो सकता है। एक तरीका है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस मिलकर एक इंटरिम सेटअप पे डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, अगर बात मुल्क से अगर आप हमदर्दी रखते हैं ना, आज एक हुकूमत है जो नाकाम हो चुकी है। जो एक्सपेरिमेंट इस हुकूमत को लाने के लिए किया गया था वो भी नाकाम हो चुका है, हाइब्रिड सेटअप भी नाकाम हो चुका है। अब हमें आगे की तरफ देखना है, तो उसमें अगर हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, इस्तीफा दे दे, एक इंटरिम सेटअप बना दें, फिर एक डायलॉग कर लें। आगे हम इख्तिदार में हिस्से के तलबगार नहीं है, हमें आज के इख्तिदार में हिस्सा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि मुल्क के मसाइल हल हो, निजाम में तब्दीली हो। यानी आप ये चाहते हैं कि उबूरी हुकूमत एक तश्कील पाए जो कि अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस मिलके बनाए। आपको लगता है कि बिल्कुल आईनी है, ये तो इंतखाबात से पहले होता है सर, उस सूरत में कि जब आपको असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। पहले की बात कर रहा हूं सर, असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी, कर दें, ये इतना आसान है? PTI के लिए इमरान खान साहब को जहन में रखे। अगर मुल्क की बात है, अगर आप ये समझते हैं कि आप मुल्क चला सकते हैं तो बड़े शौक से चलाएं। नहीं चल रहा, अवाम परेशान है, स्ट्रीट पे एजिटेशन होगी, लोग तकलीफ में। इससे पहले कि लोग बाहर आ जाएं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। दूसरा, अगर वो समझते हैं कि उनके पास अवाम का एतमाद है, तो फिर मैं गुजारिश करूंगा कि ये दस्ते शफकत जो है ये उठा दिया जाए, और आपको असेंबली के अंदर पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। उनका दस्ते शफकत है, दस्ते शफकत नजर आता है। दस्ते शफकत सेनेट के इलेक्शन में नजर आया। असेंबली से उठेगा तो इन हाउस तब्दीली की तरफ, इन हाउस तब्दीली होकर आपने जाना आखिर इसी डायलॉग में है और एक इलेक्टोरल प्रोसेस में है, तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इन हाउस तब्दीली की सूरत में तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। तहरीक अदम एतमाद के लिए दस्ते शफकत का ना होना जरूरी है। उस सूरत में आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है कि इन हाउस चेंज आ जाए। मेरी कामयाबी वो नहीं है, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। किसको चाहिए फिर उस सूरत में? किसको चाहिए सर? इन हाउस को नहीं चाहिए, हमें तो डायलॉग चाहिए। हमें तो मुल्क को वापस एक आईनी जमहूरी निजाम में लेकर जाना है। फेयर इनफ। हम निजाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, हुकूमत की तब्दीली की बात नहीं कर रहे। हुकूमत की तब्दीली का अंसर जरूरी इसलिए है कि उसके बगैर डायलॉग मुमकिन नहीं। मेरा ख्याल है कि PMLN में अगर कोई बहुत क्लियर हेडेड शख्सियत है तो वो आप हैं। ये मैं आपके सामने ये बात नहीं, मगर आप एक बात क्लियर करें इस बात के ऊपर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप चूंकि खुद भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद रिजाइन करके असेंबली बर्खास्त करके वो किस तरह से अबूरी हुकूमत बनाएगा अपोजिशन के साथ, और फिर अगर कहते हैं आप इन हाउस तब्दीली आएगी तो कौन सी जमात जो है वो आएगी? किसी एक जमात के ऊपर तो अपोजिशन को आना पड़ेगा, वो कौन हो सकती है जमात? इन हाउस तब्दीली तो बात की बात है ना। अगर मैं तो एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर आज PTI एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एहसास होना चाहिए कि हम नाकाम हो गए, अवाम मुश्किल में है, अवाम तकलीफ में है, मुल्क मुश्किलात में घिरता जा रहा है। आपने खुद कहा कि 4 खरब का 4,000 अरब का इजाफा इस हुकूमत के 40 अरब से, मेरा ख्याल है, मुझे अब नंबर याद नहीं है, मैं भूल 42 अब नंबर इतने बड़े हो गए हैं, शायद वो 42,000 अरब पे पहुंच गए। हमने शायद छोड़ा था 29,000 अरब पे। इसके 2 मेजर होते हैं, एक के हिसाब से 25-26 हजार अरब था, एक के हिसाब से 28-29 था। अब बात 42,000 अरब पे चली गई है, और ये हर दिन के साथ बढ़ता जाएगा। तो
उनको अगर इस बात का एहसास हो तो वो खुद छोड़ देंगे। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो एक तरीका ये है कि उन पर से दस्ते शफकत उठा लिया जाए और हाउस के अंदर तब्दीली आ जाएगी। फिर वो तब्दीली जो है वो उसको करना यही पड़ेगा, उसको एक नए डायलॉग में जाना पड़ेगा और एक इलेक्टोरल प्रोसेस में जाना और पड़ेगा। अगर सर दस्ते शफकत उठ जाता है तो आपके ख्याल में इत्तेहादी जमातें जो हैं वो पीएमएलएन के साथ या पीपल्स पार्टी या पीडीएम के साथ बात करने के लिए तैयार हो सकती हैं? नहीं, सारे देखिए डायलॉग जब होगा उसमें सारे बैठेंगे। नहीं सर, मैं इन हाउस तब्दीली की बात कर रही हूँ। इन हाउस तब्दीली जो है वो तो अपोजिशन ही पीडीएम ही करेगी ना, अगर वहां तक बात जाती है तो इत्तेहादी उसके लिए तैयार उसके बाद जो हुकूमत बनेगी जी। वो हुकूमत आपने मुल्क चलाने के लिए नहीं करनी, वो आपने डायलॉग के लिए है, बल्कि वहीं पे आप असेंबली डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये मोडेलिटीज हैं। मैंने तो एक प्रिंसिपल की बात कर दी कि आपको एक डायलॉग की जरूरत है, और यही बात मरियम नवाज साहिबा ने कल की, जिसको मुख्तलिफ रंग दिए जा रहे हैं। एक डायलॉग की जरूरत है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे। उस डायलॉग के बाद वहां पर हम निजाम की तब्दीली का डिसीजन करेंगे कि निजाम में क्या तब्दीलियां करनी है, वापस एक आईनी जमहूरियत में जाना, जो उसका नतीजा होगा सारे उसका कबूल करेंगे। भाई साहब, जहां तक मुझे याद पड़ता है ये बहुत पहले मियां नवाज शरीफ ने ये मुतालबात सामने रखे थे, मैंने लिखे भी थे बल्कि ये सारी चीजें। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये है कि आपको लगता ऐसे है कि ये सारी चीजें जो आप डिमांड कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के जो आप जिनको किरदारों की बात करते हैं उसके लिए मान जाएंगे? नहीं, देखिए मैं फिर ये कहूंगा कि बात किरदारों की नहीं है, बात तो निजाम की है, बात इदारों की है, बात मुल्क की है। अगर हम हुबुल वतनी के दावेदार हैं तो क्या हमें आज पाकिस्तान के हालात नजर नहीं आते? उन हालात का हल किसी के पास है, हम हल दे रहे हैं। हम कहते हैं बैठें, डायलॉग करें, मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है। हम किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते। जो हो गया वो हो चुका है, उसके असरात हम पर आ गए हैं। आप बैठें, डायलॉग करें, वापस मुल्क को एक आईनी जमहूरी निजाम में लाएं और आगे चले, मुल्क को तरक्की दें। कलीलुल मुद्दती एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट जो है वो बनाए ताकि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स भी करे और एक एजेंडा तय देखिए, करे। अगर आपकी नीयत दुरुस्त हो, आप बदनीयती पर मबनी डायलॉग ना करें, तो ये जो आपको 60 दिन या 90 दिन का टाइम मिलता है एक हर इंटरिम गवर्नमेंट को आइन के तहत, उसके अंदर ये मामला तय हो सकता है। लेकिन इस हम सब मामला जानते हैं कि खराबियां क्या हैं, उनका हल क्या है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए रजामंद होगी? आप सारे रजामंद होंगे। हम तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे, हम तो खुद बात नहीं करेंगे। वहां जब बैठेंगे हर जमात होगी। क्या ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इन हाउस चेंज आए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो डायरेक्ट शफाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहती है? तो अब आप लोगों की गुफ्तगू से लग रहा है कि पीएमएलएन भी इसको एक ऑप्शन के तौर पे देख रही है। नहीं, बिल्कुल हुकूमत में आने के ऑप्शन नहीं है। हुकूमत चल ही नहीं सकती, इस निजाम के तहत हुकूमत नहीं चल सकती। हम हुकूमत की बंदर बांट में शामिल नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी है। हर एक यही चाहता है, क्योंकि इस जो निजाम की खराबियां कोई भी अपने सर मोल नहीं लेगा। लेकिन सर, अगर इन हाउस तब्दीली की तरफ आप बढ़ते हैं, इन हाउस तब्दीली अगर हुकूमत खुद नहीं खत्म करती अपनी हुकूमत को, तो फिर आप लोग तहरीक फिर आपको उस हुकूमत को हटाने के लिए एक तरीका बात करना पड़ेगा, जो आईनी तरीका है। उसमें फिर कौन किसके? फिर तो पीएमएलएन के पास नंबर देखिए, नंबर्स की बात नहीं है। वो हुकूमत तो आपको उसके बाद हुकूमत बनकर डिसॉल्व करनी पड़ेगी। आपको एक डायलॉग में जाना है, हुकूमत नहीं करनी। आपने एक डायलॉग में जाना है, आपने मुल्क के मसाइल पर एक कंसेंसस क्रिएट करना है। उसके बाद आप इलेक्शन में जाएंगे और फिर फिर तरक्की आएगी। मरियम साहिबा ने यह भी कहा है कि हमारे लोगों के साथ राब्ते हैं, कुछ लोगों से हमारी इत्तलात हैं, आपके साथ भी एस्टेब्लिशमिंट के राब्ते हुए हैं। मेरे साथ कोई राब्ता नहीं है, ना राब्ते होते रहते हैं, राब्ते की ख्वाहिश भी है, बट राब्ते का मकसद खत्म हो गया। तो ये ख्वाहिश खबर क्यों नहीं बन रही? आई मीन ख्वाहिश तो पता है आपको कि ख्वाहिश है कि वो मिल रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब जो मामले तय किए जाते थे राब्ते में, अब उनका कोई घाक मौजूद नहीं है। हम बंदर बांट के हिस्सा नहीं है। हम पंजाब हुकूमत नहीं चाहते, हम बलूचिस्तान हुकूमत नहीं चाहते, हम वफाकी हुकूमत नहीं चाहते, हम ओहदे नहीं चाहते। हम तो एक नुकाती एजेंडा है, हम निजाम की तब्दीली चाहते हैं, हम मुल्क में वापस आइन का राज चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं। क्या भाई साहब, ये जो पंजाब हुकूमत की आपने बात की, क्या ये भी ऑन कार्ड्स है कि पंजाब के अंदर भी काफ लीग के साथ या किसी के साथ मिलके आपको हुकूमत मिल जाए या दे दी जाए, या जिस तरह से भी है,
तो और बलूचिस्तान के अंदर भी हम उसके तलबगार नहीं है। राब्ता हुआ है इसके लिए। राब्ते देखिए, राब्ते होते रहते हैं, राब्ते हमेशा होते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, सियासत में हिस्सा है। डायरेक्ट ना भी होती हो, बिल वास्ता हो जाती हैं, बिला वास्ता हो जाती हैं, ये वो मामले अपनी जगह पर हैं। अब उस सौदे का ग्राहक कोई नहीं है, मुश्किल ये पैदा हो गई है। ये एक जमाने में ग्राहक आपको मिल जाते थे, या आपने पंजाब हुकूमत देनी है किसी को तो वो ग्राहक आपको मिल जाता था कि हाँ जी मैं तलबगार हूं, मुझे हुकूमत दे दो। अब हुकूमत लेने वाला कोई नहीं है। क्या वो स्टेज आ गई जहां चौधरी शुजात साहब ने कहा था 6 महीने के बाद पाकिस्तान का कोई वजीर आजम बनने को तैयार नहीं होगा? क्या आपका इशारा इस तरफ है कि ये भी आप वहां पे भी पहुंच जाएंगे। अगर आप जो निजाम आज है इसके तहत चलते रहे तो फिर यही होगा कि यहाँ आप ओहदे लेकर फिरेंगे, मिलेगा कोई नहीं, फिर आपको वही इंपोर्ट करने पड़ेंगे जिस तरह मुशर्रफ साहब ने किए थे। लेकिन अब्बास साहब फिर ये जो सारी बात आप कह रहे हैं, डायलॉग की और फिर उसमें इंटरिम सेटअप की और फिर या फिर इन हाउस चेंज की, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, इसको कौन मानेगा? आपके ख्याल में मान सकती है एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, मैं जो बातें कर रहा हूँ गैर मामूली बातें हैं। मैं बिल्कुल, मुझे इस बात का इतराफ है, ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन मुल्क के हालात भी गैर मामूली हैं। अगर गैर मामूली हालात ना होते तो हम ये बातचीत इस प्रोग्राम में ना कर रहे होते। तो रियलाइजेशन मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट में कि ये सब कुछ अब ठीक करना है या गलत हुआ है? मुझसे वो ज्यादा समझदार लोग हैं, उनके पास वसाइल भी ज्यादा हैं। अगर मैं एक आदमी, एक जमात इस बात को समझ सकती है तो वो भी समझ सकते हैं। हकाइक सबके सामने हैं। मैं ये कहता हूं, हमेशा कहता हूं, मुझे 2.5 साल में एक मुस्बत काम बता दें, एक अवाम को रिलीफ का पहलू बता दें, एक पाकिस्तान की बेहतरी का पहलू बता दें। हर चीज सवाल पजीर है और उसकी बुनियाद पिछले 2018 के इलेक्शन में है, उसकी बुनियाद इस हाइब्रिड सेटअप में जो नाकाम हो गया। तो इसलिए अब इसको मानना पड़ेगा कि नाकामी हो चुकी है, हमने बेहतर करना है, और बेहतरी सिर्फ डायलॉग से और आइन की बालादस्ती से आएगी और कोई रास्ता नहीं है। और अगर आइन में तब्दीलियां चाहिए वहां बैठकर बात कर लें। लेकिन एक एक्सट्रीम पोजीशन तो मियां साहब ने भी ले ली है नाम लेने के बाद, तो क्या देखिए, मैं नाम लेना अगर एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये नाम अगर आज वो ना लेते कल कोई और लेता। नाम अगर वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिया जा सकता है, सदर का नाम लिया जा सकता है, वज़रा के नाम लिए जा सकते हैं, बल्कि नाम लिए नहीं जा सकते, अदालतों में घसीटा जाता है, आप पर इल्जामात लगाए जाते हैं, आपकी हद तक की जाती है, आपकी बेइज्जती की जाती है। यहां तो सिर्फ एक नाम लिया गया कि जनाब जब ये मामला हुआ आप जिम्मेदार थे, इस मामले की जिम्मेदारी आप पर आती है, ये बात हुई है। इससे किसी की हद तक मकसूद नहीं है और अब उसका हल निकालना है। हल जो है वो एक नेशनल डायलॉग में है। मुझे कोई और हल बता दें। यकीन करें, अगर आज मुल्क चल रहा होता, ये हाइब्रिड निजाम कामयाब हो चुका होता, 2018 के इलेक्शन की धांधली कामयाब हो चुकी होती, तो हमें बैठने की जरूरत नहीं थी, फिर कोई ना बैठता। लेकिन भाई साहब, इसके लिए तो इस्टेब्लिशमेंट को, जो कि हमेशा से ताकत का मरकज रही है, उसको कई कदम, एक कदम नहीं कई कदम उनको पीछे जाना पड़ेगा। क्या आपके ख्याल में ये इतना आसान होगा? जी, आपने हल दे दिया ना कि ताकत का मरकज आईन होना चाहिए। ताकत का मरकज इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकती। वो जमाने चले गए हैं, वो दौर चले गए हैं, वो तरीका चला गया है, वो नाकाम हो गया है। अब आपको आईनी जमहूरियत में जाना होगा। अगर उसमें तब्दीलियां चाहिए तो इस्टेब्लिशमेंट बता दीजिए हमारे ख्याल में ये तब्दीलियां चाहिए, और छुप छुपा के कोई मुज़ाकरा, छुप छुपा के बात मुमकिन नहीं है। वो इत्मीनान की फजा खत्म हो गई है। वो एक इवेंट की वजह से दोबारा भी तो बिल्डअप हो सकती है। वो खुफिया नहीं होती थी, वो जाती मुकासिद के लिए नहीं होती थी, वो एक इत्मीनान की फजा में होती थी, क्योंकि वहां पर डिस्कशन होती हैं, उसमें 90% बातें कभी उससे हल नहीं निकलता, लेकिन जो बातें होती हैं उन्हीं से जाकर बिलाखिर हल निकलता है। लेकिन जब वो बातें ही पब्लिक में आनी शुरू हो जाएं और मुख्तलिफ रंग दिए जाएं तो फिर एतमाद खत्म हो गया। फिर अवाम को बताना होगा कि जी हम बात कर रहे हैं, हम डायलॉग कर रहे हैं, उसको टेलीवाइज करना जरूरी नहीं है, उसके हर पहलू अवाम के सामने रखना। लेकिन जब वो डायलॉग हो रहा हो, अवाम को पता हो डायलॉग हो रहा है, जब वो हल हो जाए अवाम को पता चले उसके नताइज क्या। और इसकी मिसालें मौजूद है। 18वीं तरमीम जब बन रही थी तो बहुत सारे इंडोर सेशंस होते थे, बहुत सारा डायलॉग भी होता था, और उसके बाद जब एबटाबाद कमीशन की बात हुई और उसमें भी बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज ने काम किया था। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट बात है। सर, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं और मियाँ साहब बाहर
ताहिर हैं, मरियम बीबी हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, जाहिर है कि PMLN की लीडरशिप मौजूद है यहाँ पे, लेकिन क्या बातचीत फिलहाल मौजूद है? अभी शहजाद अकबर साहब ने आपके बारे में स्टेटमेंट दिया, पूछती हूँ उस पर। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये काबिल अमल है जो कि बड़ा वाज़े जहन के साथ शाहिद खान अब्बासी साहब एक खाका पेश कर रहे हैं, यही अपोजिशन का खाका है भी इस वक्त, ये काबिल अमल कितना है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, एक तो ये बात आपने बड़ी तफसीलन कर दी कि लाएमल होना क्या चाहिए और किस तरह से इसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी PDM की आप बात कर रहे हैं, PDM के मुस्तकबिल पे भी बात हो रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी सिंध की, जो IG की रिपोर्ट थी, अगवा का मामला था, उस पर पीपल्स पार्टी ने खैर मकदम किया आर्मी चीफ के इकदाम को, लेकिन मियाँ साहब ने रिजेक्टेड कर दिया। क्या कोई फासले हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के इस मौजू के ऊपर भी? नहीं, फासले की बात नहीं है, अभी रिपोर्ट तो आई नहीं है। जब रिपोर्ट आएगी तो फिर उस पर आदमी तफसील से बहस कर सकता है। एक ISPR की स्टेटमेंट आई है, मैं तो GB के इलेक्शन में था, जो मैंने वहां पढ़ी है, तो मुझे तो मेरे जहन में तो मजीद इबहाम ही पैदा हुआ है कि ये सारा मामला है क्या, क्योंकि लेकिन आपने पूछा, बिलावल साहब ने तो उसको वेलकम किया रिपोर्ट को, या जो भी इंक्वायरी की चीज। हम PDM जो है ये एक नुक्ते पर इकट्ठी है, वो नुक्ता है कि हमने मुल्क में निज़ाम की तब्दीली करनी है, आइन की बालादस्ती करनी है। उसके अलावा हम हर सियासी जमात का अपना मंशूर है, अपनी सोच है। हम इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन इस बात पर हम इकट्ठे हैं। जो रिपोर्ट आई है, अगर वो पीपल्स पार्टी, हमने तो देखी नहीं है, शायद पीपल्स पार्टी ने देखी हो क्योंकि हुकूमत उनकी है सिंध में, तो कोई ऐसा पहलू हो जिसका वो खैर मकदम कर रहे हैं। हमने तो ना रिपोर्ट देखी है, और कम से कम हम उस जो इलामिया है उससे मुतमईन नहीं है। वो इलामिया मजीद शकूक शुबहात पैदा करता है, और वो इंक्वायरी जो है बड़ी महदूद इंक्वायरी इसलिए है कि वो इंक्वायरी आर्मी एक्ट के तहत सिर्फ उन अफसरान की हो सकती है जो इसमें मुलव्वस हैं। उसमें वाक़े की तहकीकात नहीं हो सकती। वाक़या बड़ा है। वाक़या ये है कि 2 वफाकी इदारे जिसकी अफसरान फौज से ताल्लुक रखते हैं जी, वो सूबे के इदारे पर हमलावर हुए, और उन्होंने जो कुछ किया वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या किया। खबर यह है कि IG पर को ले जाया गया, दबाव डाला गया, मरियम नवाज साहबा के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, कैप्टन सफदर साहब के खिलाफ। फिर उसका दूसरा पहलू आ जाता है कि उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, फिर पर्चा वापस हो गया, पता चला वो आदमी जैली है जिसने पर्चा दर्ज कराया। ये सारा मामला रात की तारीकी में हुआ। उसकी एक्सप्लेनेशन ये मुमकिन नहीं है कि चंद अफसरान जज्बात में आ गए थे, उन पर पब्लिक का दबाव था रात के 4 बजे, और उन्होंने ये अमल किया। तो क्या आपको तवक्को है कि ये अक्ल और ज़हन तस्लीम नहीं कर रहा? क्या ये तवक्को है कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट आएगी वो उसमें सारी डिटेल सामने आ जाएंगी? और क्या बिलावल साहब ने कल जो मुलाकात थी, जो शायद हमने सुना इसी एक नुक्ते के ऊपर थी, उस पर कोई यकीन दहानी करवाई आपको? नहीं, उस मुलाकात में सरसरी तौर पर इस रिपोर्ट की बात हुई है। रिपोर्ट तो है नहीं ना, जब तक वो आएगी। अब सिंध गवर्नमेंट जो रिपोर्ट तैयार करेगी वो अपने पहलू से करेगी, वो वफाक से तो नहीं पूछ सकती तुम क्या कर रहे थे, तुम मेरे पर क्यों हमलावर हुए। अगर उसका जिक्र कर दें कि हमलावर हुए, हो सकता है वाकई कोई ना हुआ हो, मुतासिर तो हम हुए, चादर 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारा पामाल किया गया। मैंने आपके प्रोग्राम में भी शायद कहा था कि ये जो मामला है इसके 2 फोरम मुझे नजर आते हैं। ये भी एक गैर मामूली मामला है, हमारे वाकया है हमारी हिस्ट्री में। एक, सुप्रीम कोर्ट सू मोटो नोटिस लेकर इंक्वायरी कर सकता है, कमीशन बना सकता है, उन्होंने किया है माजी में। और दूसरा जो है वो सेनेट कर सकती है। सेनेट में रेजोल्यूशन मूव हुआ, एक्सेप्ट हुआ, कमेटी को आज तक नहीं भेजा गया। चेयरमैन सेनेट साहब उसमें बैठे हुए हैं। तो ये और शक और शुबा पैदा करता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी की आपको रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने के ये इस खैर मकदम और इसके बाद फिर उससे पहले कुछ इशारे ऐसे मिले हैं कि जिसमें
उनका एक फासला कम नजर आता है, या कुछ स्टेटमेंट्स को खैर गलत तरीके से भी पेश किया गया जो बिलावल साहब ने कहा, तो क्या आप लोगों के यहाँ एतमाद की पूरी फिजा है कि जिसमें कि आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और आप अभी भी मुख्तलिफ मौजुआत पे एक पेज पे हैं? जी बिल्कुल, हम एक मौजू पर बिल्कुल एक पेज पे हैं, कोई दो राय नहीं है। वो पीडीएम है और पीडीएम की जो वजह है उसके क़याम की कि मुल्क में निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है, ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, हमें वापस आईनी पार्लिमानी जमहूरियत में जाना है, हकीकी मानों में, और आइन की बालादस्ती हो और अवाम की जो राय है वोट का उसका एहतराम किया। कल की मुलाकात में क्या क्या बात हुई है बिलावल साहब की और आप सब लोगों की जो डेलीगेशंस की भी हुई है, क्या बात हुई है? वो एक वसी गुफ्तगू थी, वो कोई प्लान नहीं थी वो मुलाकात। वो भी बिलावल साहब भी वहाँ मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, कैंपेन कर रहे थे। उसमें एक मौका ऐसा मिल गया 1-1.5 घंटे का जिसमें वो भी टाइम निकाल सकते थे, हमने भी टाइम निकाला, तो वहाँ बैठे, वहाँ मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई हर मामले पर, मुल्की मामलात पर, जीबी के मामलात पर, इस रिपोर्ट पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। तो ये गुफ्तगू, इसमें बुनियादी जो मुझे इसका फायदा नजर आता है इस मुलाकात का, वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने देखा कि सियासतदान एक दूसरे के साथ एक माहौल में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को गाली देना मकसूद नहीं है। वरना इलेक्शन से चार्ज माहौल तो कोई नहीं होता ना, बड़े बड़े जलसे हो रहे होते हैं, इमोशनली भी आप एक हाई पर होते हैं, तो वहां पर बड़ी तल्ख बातें भी हो जाती हैं। उसके बावजूद इस तल्ख माहौल में, इस चार्ज माहौल में भी बैठकर मुल्की मामलात पर बात हो गई। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात क्या आज़ाद होंगे, शफाफ होंगे, उनकी क्या राय है इसके ऊपर भी, और उसके बाद क्या वहां पे अगर गवर्नमेंट बनाने का चांस आया तो पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टाइम कम है, सवाल बहुत से अभी भी पड़े हुए हैं, इसलिए उनसे पूछे लेते हैं। भाई साहब, ये जो एक तो ये इलेक्शंस की जो बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ये यहाँ पे जो सर्वेज हैं वो तो ये शो कर रहे हैं कि पीटीआई भी बड़ी स्ट्रांग है वहाँ पे, तो क्या इम्कानात क्या है? पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी पीटीआई, या पीटीआई इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर वहाँ गवर्नमेंट बना सकते हैं? हर हल्के में मुख्तलिफ हालात हैं। जो मुझे कम से कम नजर आया है कि मेजॉरिटी शायद कोई जमात हासिल नहीं कर सकेगी। पीटीआई का वहां 3 महीने पहले वजूद नहीं था, अब वजूद बना दिया गया है मुख्तलिफ तरीके से, और आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी हैं। तो बहरहाल इलेक्शन का माहौल वहां पर, अवाम का माहौल बहुत अच्छा है, एक मिसाली है पाकिस्तान के लिए। लेकिन वही खराबियां नजर आई जो पाकिस्तान के इलेक्शन में थी, 18 के इलेक्शंस में। जी, जो प्री पोल रिगिंग जिसे हम कहते हैं, यानी हमारी हुकूमत खत्म की गई, 4 महीने पहले काम से रोक दिया गया, इंटरिम सेटअप बना बगैर मुशावरत के। इंटरिम जो सेटअप में लोग हैं आज एक्टिवली इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में, वफाकी वजीर वहां जाकर ऐलान बे ऐलान किए जा रहे हैं। हमने कल हिसाब लगाया तो हमारे जो मोहतरम वफाकी वजीर हैं कश्मीर अफेयर्स के, 200 अरब के मंसूबों का ऐलान कर चुके हैं, आज मजीद भी शायद 50 अरब के किए हैं। पोस्टल बैलेट का कोई पता नहीं लग रहा कि किसको इश्यू हुए हैं हर हल्के में। हालांकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपने लिखने लगाना है, पेस्ट करना है, कितने हर हल्के में कितने इशू हुए, किसको इशू हुए, कोई पता नहीं चल रहा। टारगेट करके हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ तोड़ने के लिए उम्मीदवार खड़े किए गए, वो नजर आता है। तो पीपल्स पार्टी को भी यही रिजर्वेशन, आप दोनों जमातों को ये हमारी रिजर्वेशन है, उनसे हमारी बात नहीं हुई इस बात पर, पीडीएम। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां के अवाम जो शऊर रखते हैं, और ये भी बात दुरुस्त है कि वहां पर एक ट्रेडिशन रही है कि हुकूमत वक्त के साथ जो वफाक में जो हुकूमत के साथ जाया जाए, लेकिन उस हुकूमत के साथ जिसका कोई वजूद हो अवाम में। ये हुकूमत तो अपना वजूद खो चुकी है। तो मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ के बाशऊर लोग जो हैं वो बेहतर फैसला करेंगे, अपने हक में फैसला करेंगे। अच्छा सर, ये मैं अब चूंकि टाइम बिल्कुल ही कम रह गया, तो मैं 2-3 सवाल जो है वो रखे हुए थे आपके लिए। एक तो एक वो नामों वाले ऊपर दोबारा वापस मैं जाऊंगी। क्या मियाँ साहब दोबारा अब नाम ले सकते हैं 13 दिसंबर या अभी 22 को जो जलसा पेशावर के अंदर हो रहा है? क्या इसी तरह से आपने अपनी जो मूवमेंट है उसको आगे लेके बढ़ना है? कोई खाका, क्योंकि पाबंदी की भी बात हो रही है एनसीओसी
पॉलिसी के उस पे? देखिए, नाम उन्होंने ले लिए हैं, नाम हर रोज नहीं लिए जाते, लेकिन ये उनका राइट है, इजहार उनका राइट, आप उसको दिखाते नहीं है। मैं तो यकीन करें, मैं चाहता हूं कि उनकी तकरीर दिखाई जाए कि उन्होंने नाम जो लिए वो किस पैराए में लिए और क्यों लिए। ये 1.25 घंटे की तकरीर का 1.5 मिनट का टुकड़ा दिखाने से बात बनती नहीं है। उन्होंने ये किसी पर जाती तनकीद के हवाले से नहीं किए, उन्होंने मुल्क के मसाइल को जोड़ा है उन मामलात से जो इलेक्शन के थे और उसके बाद के मामलात हैं। इस्तीफों के हवाले से क्या ऑप्शन है? वो लास्ट ऑप्शन है उसी तरह से कि ये डायलॉग हो, इंटरिम सेटअप हो या इन हाउस हो, और उसके बाद अगर ये नहीं होता तो इस्तीफे देंगे आप? अगर हल नहीं निकलता, हमें उम्मीद है कि हल निकल आएगा, क्योंकि अवाम की मैंडेट बड़ा, अवाम के जो जज्बात हैं बड़े क्लियर हैं, अवाम के एतमाद हुकूमत पर नहीं है। तो अगर उससे भी हल नहीं निकला तो हमेशा एक हम लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे इस निजाम से, वो भी एक तरीका होता है, उससे भी निजाम मफलूज होता है। और लॉन्ग मार्च का फैसला क्या? लॉन्ग मार्च का फैसला भी अभी पीडीएम का सरबराही इजलास भी हुआ है, मजीद स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग भी होगी, वो भी अगला रास्ता भी तय कर लिया जाएगा। 13 दिसंबर को इसका फॉर्मली अनाउंस हो सकता है कि 22 नवंबर को जलसा है पेशावर में, 22 नवंबर को, 30 नवंबर को मुल्तान में, 13 दिसंबर को लाहौर में, और इससे अगला जो लाएमल है वो भी तय हो रहा है। मियां साहब जो है वो वापस आ सकते हैं किसी भी लम्हे, क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है ना कि उनको शायद, अभी आज तो शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हमारा कोई मुआहदा ही मौजूद नहीं है, लेकिन दबाव तो है कि वो वापस आ जाए, तो वो आ सकते हैं वापस? दबाव, सियासी दबाव उन पे है। वो हमारी जमात में भी बहुत से लोग ख्वाहिश रखते हैं कि वो वापस आए, और बहुत से लोगों की राय ये है कि इलाज करवा कर आए, जिस मकसद के लिए गए थे इलाज करवा कर आए। ये जो मशीर रखे हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उनको मेरा मशवरा ये होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी मशवरा दे दें कि मुल्क की हकाइक क्या हैं, आपके मायदे क्या हैं, क्योंकि वो तो इंग्लैंड जा रहे थे बोरिस जॉनसन से मिलने के लिए, शायद वो उन्होंने डिले कर दिया है, उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो सर, गिरफ्तारियों का भी चांसेस हैं? क्योंकि आज ही मैं शहजाद अकबर साहब का सुन रही थी कि आपके खिलाफ, आपके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और वो फर्द जुर्म भी शायद आयद हो सकती है। मैं अपने गिर्द घेरा तंग होने को वेलकम करता हूँ। मैं तो 2.5 साल से कह रहा हूँ फर्द जुर्म आयद करो। आपने तो कल एहतसाब अदालतों को भी लाइव करने की बात की है। जी, मैंने कर दी है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो फर्द जुर्म आयद होगा 2.5 साल के बाद, अवाम के सामने रखें। जब भी आयद करते हैं, मैं इसका एक एक चीज प्रेस में जाकर बयान करूंगा कि ये कितना बड़ा झूठ है। ठीक है, नैब की जिम्मेदारी, अगर ये जो रखे हुए किराए के वजीर हैं ये अगर कबूल करते हैं तो वो भी तशरीफ ले आए। सर, लास्ट क्वेश्चन है शहबाज शरीफ और मैंने ये कहा है कि ये मेरा मुकदमा लाइव दिखाएं पाकिस्तान के अवाम को। मेरा चैलेंज है हुकूमत को, और उसके अखराजात भी आप खुद उठाएं। नैब को, इस हुकूमत में हिम्मत है, ठीक, तो ये चमचे वजीर जो रखे हुए इनसे बात ना करवाएं, अवाम को दिखाएं कि क्या चार्जेस हैं और मेरा जवाब क्या है। अच्छा सर, अब 2 सवाल हैं, लेकिन मैं क्विकली एक ही पूछ लेती हूँ। जहांगीर तरीन साहब की जो वापसी है, आपको लगता है क्यों हुई है? ये जहांगीर तरीन साहब ही बताएंगे जी, आपको जरा सा मुझे उसमें कोई अंदाजा नहीं है उस मामले में। और शहबाज शरीफ साहब जो है उनके क्या चांसेस है, इम्कानात क्या है? मुलाकात होती है उनसे? क्योंकि खाई साहब की तो हुई थी, शायद कोई पैगाम की बात हो रही नहीं हुई। नहीं, वो मुलाकात एक अलग मुलाकात थी, उसका कोई सियासी पहलू नहीं था। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों किया हुआ है, इसका जवाब किसी के पास है? ट्रायल चल रही है, आपने गिरफ्तार कर लिया लीडर दी अपोजिशन को। यहाँ स्पीकर साहब मीटिंग्स बुलाते हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि पार्लिमानी पार्टियों के लीडर सारे इकट्ठे, मैं मिलूंगा उनसे। वो स्पीकर जो लोगों की बात नहीं करने देता, सुनता नहीं है, मीटिंग जो बुलाई ना हर बंदे को बुलाया सवाए लीडर द अपोजिशन और लीडर द हाउस को। ये सोच जरा मुलायजा करें। सब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, अपोजिशन क्या सोच रही है, अगले 6 महीने का खाका उनके पास क्या है वो आपके सामने भाई साहब ने भी रखा है, और ये इत्तलात भी आप तक पहुंचाई है कि अपोजिशन एक एजेंडे के ऊपर है, वो है निज़ाम की तब्दीली। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।